बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नज़्म मेरा खुदा की रीडिंग करेंगे। मुझे अंदाजा है कि आप बच्चे उर्दू पढ़ने से बहुत घबराते हैं। उर्दू बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, आप देखें कि नज़्म को मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छे तरीके से तस्वीर की मदद से आपको समझाया है। लिहाजा अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप बिल्कुल किसी की मदद के बगैर खुद से एक दो दफा उसको रिपीटेडली देख के अच्छे से अपनी नज़्म याद कर सकते हैं और आपको बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जी तो बच्चों, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा खुदा। जी तो क्या नाम है बच्चों नज़्म का? मेरा खुदा। और उसके खास अल्फाज, पहला लफ्ज है खुदा, रोशनी। रोशनी का मतलब है नूर। बसाई यानी आबाद की। अल्लाह ताला ने ये दुनिया आबाद की, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बसाई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। दुनिया, कायनात, ये दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की। ताजगी यानी नयापन। ये कोई जुमला अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ताकि यानी आपने ना इनके मीनिंग लिखने हैं और ना इनके कोई सेंटेंसेस बनाने हैं, सिर्फ इसलिए आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये लफ्ज जब हम बोलते हैं तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों? जी तो बच्चों, जैसे अभी आपने मेरे साथ खास अल्फाज पढ़े हैं, खुदा, रोशनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसका मतलब है नूर, उजाला और बसाई, आबाद की। दुनिया, कायनात और ताजगी यानी नयापन होना, सरसब्ज होना। तो ये बेटा पहले भी आपको पता है, वन में भी आपने हर सबक के शुरू में खास अल्फाज पढ़ते हैं, तो ये आपके लिखने के लिए नहीं है, जस्ट ये रीडिंग के लिए ही थे। जी तो बच्चों, अब हम नज्म की रीडिंग की तरफ आते हैं। जिसने बनाई दुनिया। जिस, आप बेटा मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? जिसने बनाई दुनिया। जी तो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ साथ? मैं एक दफा फिर इसको पढ़ती हूँ। जिसने बनाई दुनिया। जिसने बनाई दुनिया। जब मैं हर जो शेर का मिसरा है या हर लाइन जो है उसको पहले मैं एक एक लफ्ज करके पढ़ूंगी, तो आप उसी तरह से मेरे साथ उसको दोहराएं और लास्ट पे मैं पूरी लाइन पढ़ूंगी, तो फिर आप पूरी लाइन मेरे साथ दोहराएं ताकि आपको मेरे साथ ही याद हो जाए। ठीक है बेटा? जिसने बनाई दुनिया। किसने बनाई? यानी अल्लाह ताला ने। अब हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे। जिसने बसाई यानी आबाद की दुनिया। जिसने बसाई दुनिया। जी तो बच्चों, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया। हाँ वो
मेरा खुदा है। जी तो बच्चों साथ साथ पढ़ें आप। हाँ, जैसे आप जी के लिए बोलते हैं ना, हाँ वो मेरा, ये लफ्ज लिखा हुआ है मेरा। यहाँ आप देखेंगे कि मीम के नीचे जेर है, तो मेरा, जैसे आप उर्दू में मेरा पढ़ते हैं तो शायरी में बेटा जब नज्म लिखी होती है तो उसमें शायर जो है वो मेरा लिखने के लिए इस तरह से भी मेरा, ये देखिए मीम के नीचे जेर है जो कि ये का काम दे रही है। हाँ वो मेरा खुदा है, यानी कि शायर कह रहा है कि जिसने बनाई दुनिया, कि वो अल्लाह ताला जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, सारी कायनात बनाई है, ये पूरा जहान बनाया है जिसमें हम रहते हैं, जिसने बसाई दुनिया, और फिर ये दुनिया बनाकर उसमें मुख्तलिफ जानवर और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो पैदा की, इंसानों को पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में रौनक के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उसको दुनिया बसाना कहते हैं। यानी वो अल्लाह ताला हमारा रब जिसने ये दुनिया बसाई भी है और इस दुनिया में हमारा दिल लगाने के लिए इसको आबाद किया है, इसको बसाया है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा खुदा है। अब मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। जी तो बच्चों अब हम नेक्स्ट अगली लाइन पे आते हैं। इसने बनाए सारे। अब आप बच्चों ने, मैं दो दो लफ्ज को जोड़ के पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे। इसने बनाए सारे, ये चांद और तारे, ये चांद और तारे, यानी कि अल्लाह ताला ने ही ये तमाम चीजें बनाई हैं। इसने बनाए सारे, यानी इसने से मुराद है अल्लाह ताला। बनाए सारे यानी सब चीजों को, बनाए बनाना। ये देखिए ये बनाए लिखा हुआ है बे, नून अलिफ ना और हमजा बड़ी ये, बनाए यानी इन सब को बनाया। सारे से मुराद है सबको, इन सब चीजों को अल्लाह ताला ने ही बनाया है। अब उसकी आगे डिटेल बताई है। ये चांद, यानी ये चांद और तारे, जैसे आप बेटा आसमान पर रात को सितारे देखते हैं, तो सितारे और तारे एक ही चीज के दो नाम हैं। चांद, ये आप चांद देख रहे हैं, और वैसे भी आप सब बच्चों को माशाल्लाह से पता ही है, चांद और तारे, यानी ये चांद और तारे सब अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं। हम इसको फिर एक दफा पढ़ते हैं, और अब आप बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इसने बनाए सारे, ये चांद और तारे, यानी वैसे तो कायनात की हर चीज ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई है, लेकिन शायर यहाँ पर
कह रहा है कि सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जिनमें ये चांद और तारे भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट, सूरज, सीन वाओ सू। यहाँ पे पेश आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन पढ़ने में सीन वाओ सू, रे जीम रज, सूरज। सूरज को रोशनी दी, रे वाओ रो, शीन रोश, नून अगर आप इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो रोशन हो जाएगा, जैसे कहते हैं कि आज दिन बहुत रोशन है। सूरज को आगे फिर नून छोटी ये नी, रोशनी, रेवा रो, शीन रोश, नून रोशन, और अगर छोटी ये साथ मिला देंगे तो रोशन से रोशनी। सूरज को रोशनी दी, यानी सूरज को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ बनाया। आप देखें ना, दिन रात को अंधेरा होता है बेटा, ये आप जैसे कि आप यहाँ भी नजर आ रहा है आपको, तो इसी तरह से जब आप रात को सोते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, और अल्लाह ताला यानी दिन को उजाला देकर हर चीज हमें चमकती हुई और साफ दिखाई देती है। तो अल्लाह ताला ने सूरज को रोशनी दी, जिससे कि रात का अंधेरा खत्म हो जाता है। तो फूलों को ताजगी दी। अब आप पहले मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग करें। फूलों, ये पे के साथ दो चश्मी हे है, फिर वाओ, फू, लाम वाओ लो, नून वो ना, फूलों। फूलों, काफ वाओ को, फूलों को, ते अलिफ ता, जे और गाफ है बेटा, फिर छोटी ये है, ताजगी, दाल छोटी ये दी। फूलों को ताजगी दी, फूलों को ताजगी दी। फिर आप बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ें, फूलों को ताजगी दी। यानी आप बेटा जब देखें कि आपने देखा है पुराने फूल मुरझा जाते हैं और फिर नए फूल खिलते हैं, जैसे कि आपको ये देखें रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फूलों को यानी एक, जैसे मैंने आपको सबक के शुरू में खास अल्फाज की जब वजाहत की तो बताया, नयापन, सरसब्ज बनाना, तो फ्रेशनेस जिसको कहते हैं। तो जब आप फूलों को देखते हैं तो आपकी आंखों को अच्छा लगता है ना। तो यानी अल्लाह ताला ने फूलों को तरह तरह के रंगों में पैदा किया, फिर उनको एक फ्रेशनेस दी जिसको देख के आपको अच्छा लगता है। पहले जो है फूल जो है वो उससे कोंपल बनती है, फिर फूल खिलते हैं, फिर पुराने फूल मुरझा जाते हैं, फिर नए फूल जो है वो खिलते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको नयापन दिया, हमें अच्छा लगने के लिए तरह तरह के रंग रंग के फूल पैदा किए, तो फूलों को ताजगी दी। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। तो वो कौन है जिसने ये चांद और तारे पैदा किए, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी? तो बेशक हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है, हाँ यानी जी, हाँ का मतलब है जी, वो मेरा खुदा है, हाँ वो मेरा खुदा है। तो बेटा ये जो नज्म है इसके शायर का नाम है सूफी तबस्सुम। एक दफा हम फिर इसकी रीडिंग करेंगे। जिसने बनाई दुनिया
जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। इसने बनाए सारे, ये चांद और तारे। सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। और नज्म के शायर का नाम है सूफी तबस्सुम। जी तो बेटा अब आप बुक का नेक्स्ट पेज जो है वो खोलेंगे, पेज नंबर 39, सफ़ा नंबर 39। जी बेटा अब वैसे तो आप इन अल्फाज को आप बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसकी भी हम रीडिंग करेंगे और मेरे साथ साथ आप बच्चे ये अल्फाज पढ़ेंगे। तो पहला लफ्ज है खुदा। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। खे पेश हु दाल अलिफ दा, खुदा यानी अल्लाह, रब। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के कई सिफाती नाम हैं, तो अल्लाह को हम रब भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। ठीक है बच्चे। रोशनी, रे वाओ शीन नून छोटी ये, रोशनी। नेक्स्ट बसाई, बे सीन अलिफ सा, हमजा छोटी ये, बसाई। दुनिया, दाल पेश नून दुन, ये अलिफ या, दुनिया यानी ये पूरी कायनात, दुनिया। ते अलिफ ता, रे बड़ी ये, तारे। सीन वाओ सू, रे और जी, सूरज। ते अलिफ ता, जे गाफ छोटी ये, ताजगी। चे अलिफ चा, ये बेटा चे है, चे की छोटी शक्ल है और चे की छोटी शक्ल को जोड़ा गया है अलिफ से, तो क्या बना? चे अलिफ चा नून दाल, तो क्या बना? जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, चांद। जी तो बच्चों एक दफा हम फिर इसको रिपीट करेंगे। खुदा, रोशनी, बसाई, दुनिया, तारे, सूरज, ताजगी, चांद। लास्ट वाली लाइन अब आप पढ़ेंगे। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया। जी बेटा ये आपका नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया किसने बनाई है, और ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अपने इर्द गिर्द देखें और अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 5 चीजों के नाम लिखें।
लेकिन ये सवालात के जवाबात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद आप ये सवाल देखें, सवाल नंबर 3, दी हुई तस्वीर में रंग भरें और खाली जगह में चीजों के नाम लिखें। ये बेटा सरगर्मी है जिसको आप एक्टिविटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपने ये जो तस्वीर दी गई है आपको सूरज की, दरख्त की, फूल की और तितली की, इन तस्वीर में आपने अच्छे से कलरिंग करनी है और इनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये पहली तस्वीर जो है ये किस चीज की है आपको समझ आ गई होगी देखते ही। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, सूरज। तो आपने अपनी बुक पे आपने देखा होगा कि वहां पे स्पेस खाली है। ठीक है, ये मैंने तो बेटा यहाँ पे नाम लिख दिया है, लेकिन आपकी बुक पे जो है वो जगह खाली है। जब आपसे मैं इस नज्म का होमवर्क मंगवाऊंगी तो उस वक्त आपने मुझे ये तस्वीर भी अटैच करके भेजनी है। और बाकी तो माशाल्लाह से आप बच्चों को पता ही है कि सूरज का क्या रंग होता है, तो आपने बहुत अच्छे से जो है वो इसमें सूरज का जो भी कलर होता है वो आपने अच्छे से कलरिंग करनी है और साथ में दी गई जगह में जो है वो नाम भी लिखना है। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी तस्वीर किस चीज की है? वेरी गुड, शाबाश, मुझे यकीन है सब बच्चों को पता है, फूल। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया सब बच्चों ने। तो बेटा हर एक को जाहिर आपको पता ही है कि फूल जो है वो मुख्तलिफ कलर के होते हैं, तो सब बच्चे अपनी अपनी पसंद के मुताबिक इस दिए गई तस्वीर में जो है वो कलर करें। इसी तरह से साथ आप ये दी गई जगह पे लफ्ज फूल भी लिखेंगे। ये तस्वीर, तीसरी तस्वीर जो है, जी बेटा ये क्या जो है वो तस्वीर है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश, दरख्त। तो यहाँ पर आप दरख्त, सारे बच्चों को पता ही है कि दरख्त का क्या रंग होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि सब्ज रंग जो है वो मोस्टली जो है वो दरख्तों के रंग सब्जी होते हैं। तो आपने अच्छे से दरख्त की ये जो शक्ल दी गई है, तस्वीर दी गई है, इसमें आपने कलरिंग करनी है और साथ यहाँ पे इसके नाम भी लिखना है। ठीक है, इसी तरह से ये तस्वीर, वेरी गुड, देखते ही बच्चों को समझ आ गई, शाबाश, तितली। तो यहाँ पर आपने बटरफ्लाई, इसमें आपने कलरिंग भी करनी है और तितलियां भी आप सब बच्चों को माशाल्लाह से पता है कि रंग बिरंगी अल्लाह ताला ने तितलियां पैदा की, बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंगों की तितलियां पैदा की। तो आपने तितली में अच्छे से कलरिंग भी करनी है और साथ यहाँ पे नाम भी लिखना है। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से लेसन की समझ आ गई होगी। तो आज का जो आपका काम है वो आपने रीडिंग अच्छे से याद करनी है और ये जो एक्टिविटी आपको दी गई है इसमें कलरिंग भी करनी है और साथ तस्वीर के नाम भी लिखने हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ अल्फाज हैं उनकी रीडिंग करवाई है मश्क में, तो उन अल्फाज को भी आपने अच्छे से याद करना है। कि बेटा हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।